हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए क्योंकि भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढते हैं, तो हम न केवल अपनी क्षमताओं को सुधारते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, अपनी मदद खुद करें। एक गांव में एक पुजारी रहता था। वह भगवान का बड़ा भक्त था। एक बार उसके गांव में बाढ़ आई। गांव के सभी लोग जरूरत का सामान लेकर ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे। जाते जाते लोगों ने पुजारी को भी साथ चलने को कहा, पर पुजारी बोला, तुम लोग जाओ, मुझे भगवान पर विश्वास है और मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। पुजारी भगवान का इंतजार करने लगे। तभी एक जीप पुजारी के सामने आकर रुक गई। जीप में बैठे लोगों ने पुजारी को साथ चलने को कहा, फिर भी पुजारी ने जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान ही बचाने आएंगे। पानी बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद एक नाव वाला पुजारी के पास आया और पुजारी को साथ चलने के लिए कहने लगा। पुजारी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि भगवान ही मुझे बचाने आएंगे, वो जरूर आएंगे। पानी अब कंधे तक आ चुका था, पर पुजारी का विश्वास था, भगवान उसे बचाने जरूर आएंगे। पानी और बढ़ने पर पुजारी घर की छत पर चढ़ गया और भगवान का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में एक बचाव हेलीकॉप्टर आता है और बचाव कर्मी ऊपर से रस्सी फेंककर पुजारी को पकड़कर ऊपर आने को कहते हैं। पर अब भी पुजारी की वही बात थी, कहता कि मुझे तो बस भगवान ही बचाने आएंगे। आखिरकार पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी उसमें डूबकर मर जाता है। मरने के बाद वह भगवान के पास जाता है और कहता है कि मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त था, मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। मैं इंतजार करता रहा और आप नहीं आए, क्यों? क्यों भगवान? भगवान कहते हैं कि मैंने 3 बार तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर तुम हो कि खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते थे। तुम खुद ही बचना नहीं चाहते थे। दूसरी कहानी है एक पेंटर की कहानी। ये कहानी एक पेंटर की है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाया करता था। एक बार उस पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई, जिसके बाद उसको लगने लगा था कि उसने आज जिंदगी की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई है और जिसमें कोई भी गलती नहीं थी। पेंटर बहुत खुश हुआ और सब लोगों को अपनी पेंटिंग दिखाने लगा। तभी उसने वह पेंटिंग अपने दोस्त को दिखाई और कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी पेंटिंग है, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। तभी उसके दोस्त ने कहा, अगर सच में इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है, तो तुम इस पेंटिंग को एक चौराहे पे लगा दो, जहां से लोग आते जाते हो, और वहां एक बोर्ड लगा दो और उस पर लिख दो कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई गलती नजर आए, तो वह उस पेंटिंग की गलती की जगह पर एक काला निशान लगा दे। और उस पेंटर ने वैसा ही किया। वो पेंटर शाम को वापस उस चौराहे पर अपनी पेंटिंग वापस लेने आया, तो उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर इतने निशान थे कि वह पेंटिंग पूरी काली हो गई थी। और वह पेंटर रोते हुए अपने दोस्त के पास गया और उसको अपनी सारी बात बता दी। मुझे तो लगता था कि इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने इसमें बहुत सारी गलतियां निकाल दी है। ये सब सुनने के बाद उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम एक और पेंटिंग बनाओ और उस पेंटिंग को वापस उसी चौराहे पे रख देना और उस पर लिख देना कि इस पेंटिंग में अगर आपको कहीं भी गलती दिखाई देती है, तो सुधार कर दीजिए। उस पेंटर ने ऐसा ही किया। जब शाम हुई, तो पेंटर अपने चौराहे पर लगाई हुई पेंटिंग लेने गया। तब उसने देखा कि उस पेंटिंग में कुछ भी बदला हुआ नहीं था, जैसी थी वैसी ही उसको मिली। पेंटर यह देखकर हैरान हो गया और उसने सारी बात अपने उसी दोस्त को बता दी। तभी उसके दोस्त ने उससे कहा, दोस्त, इस दुनिया में गलतियां निकालने वाले बहुत मिलते हैं
और 1 सेकंड में अच्छी चीज में भी बहुत सारी गलतियां निकाल देते हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि गलती तो निकाल दी है, आपको अब इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो कोई भी सुधार करने सामने नहीं आएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बनाना। इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए।